ओम शांति। अमृत मूर्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 18 जुलाई 1974। संपूर्ण पवित्र वृत्ति और दृष्टि से श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। इस विषय को लेकर बाबा ने मधुर महावाक्य उच्चारे। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने वाले सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक वह सदा कल्याणकारी परम पिता शिव परमात्मा बोले। आज विशेष रूप से मधुबन निवासियों के तकदीर की लकीर देख रहे हैं। हर एक श्रीमत के अनुसार वह बाप दादा की पालना के अनुसार अपनी अपनी तकदीर की लकीर बना रहे हैं। क्या अपनी तस्वीर को सदैव दर्पण में देखते रहते हो? क्या इस तकदीर की लकीर की मुख्य विशेषताओं को जानते हो? स्थूल तस्वीर व चित्र बनाने वाले जानते हैं कि इस चित्र की वैल्यू किन किन विशेषताओं के आधार पर होगी। स्थूल चित्र की मुख्य विशेषता आकर्षण व वैल्यू उसके फेस के आधार पर ही होती है। कोई भी चित्र को देखेंगे तो सबकी नज़र पहले उसके चेहरे और फेस पर ही जाती है। हर चित्र के नैन चैन देखते हुए ही उन चित्रों की वैल्यू की जाती है। वैसे भी इस तकदीर की तस्वीर की वैल्यू मुख्य किन बातों पर होती है? उसकी मुख्य क्या विशेषताएं हैं? अगर कोई भी तकदीर की तस्वीर देखेंगे तो क्या विशेषताएं देखेंगे? एक मुख्य विशेषता ये देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। दूसरी बात कि क्या भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहती है। तीसरी, क्या रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। मूल में ये तीन ही बातें हैं। स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। इन तीनों विशेषताओं के आधार से दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती है। अगर ये तीनों ही बातें युक्त व श्रेष्ठ हैं और ये यथार्थ हैं तो ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली सर्वात्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे स्थूल नेत्रों के नैन चैन रास्ता चलते हुए आत्मा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, ऐसे ये तकदीर की तस्वीर भी सर्वात्मा को अपनी रूहानी दृष्टि व सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। जैसे स्थूल चित्र देहधारी बनाने में अर्थात देह अभिमान में लाने के निमित्त बन जाते हैं, न चाहते भी आकर्षित करते हैं। कच्चे ब्राह्मणों को वह देही अभिमानी बनने के पुरुषार्थियों को भी आकर्षित कर देह अभिमानी बना देते हैं, जो ही फिर कंप्लेंट करते हैं कि रास्ता चलते चैतन्य चित्र व जड़ चित्र देखते हुए आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। ऐसे ही जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षण में बनावेंगे तो अनेक आत्माएं चलते फिरते भी देह अभिमानी से निकल देही अभिमानी बन जाएंगी। कितनी बड़ी बात बाबा ने की। जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्र में इतनी रूहानी आकर्षण नहीं? अब यही चेक करना है कि मेरी तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बना है।
इस रूहानी चित्र में अगर इन 3 विशेष बातों में से एक की भी कमी है तो वह वैल्यूएबल नहीं गिना जाएगा। जैसे स्थूल चित्रों में भी आँख, नाक व कान आदि कोई भी एक चीज यथार्थ नहीं होती है तो चित्र की वैल्यू कम हो जाती है। चाहे सारा चित्र कितना ही सुंदर हो, लेकिन मुख्य फेस में अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है तो चित्र बेकार हो जाता है या फिर उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भी इन 3 विशेषताओं में से एक की भी कमी है तो प्रारब्ध व प्राप्ति के समय में से आधा समय कम हो जाता है। अर्थात 16 कला से 14 कला हो जाने से आधी वैल्यू हो गई ना। इसलिए इन तीनों ही बातों की हर समय चेकिंग चाहिए। अच्छा, तो क्या ऐसी चेकिंग करते हो? क्या चेकिंग का यंत्र जानते हो? यंत्र द्वारा ही तो चेकिंग करेंगे ना। वह कौन सा यंत्र है कि जिससे अपने को चेक कर सको? यंत्र है बुद्धि, लेकिन दिव्य बुद्धि का नेत्र ब्राह्मण बनते ही दे देते हैं। ऐसे कई लौकिक कुल होते हैं जहां जन्म लेने से ही युद्ध में व हिंसा में प्रवीण बनाने के लिए बचपन से ही तलवार के बजाय चाकू या लाठी चलाना सिखलाते हैं, जिससे कि उनको अपने सूरवीर कुल की स्मृति रहे। बाप दादा भी हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए व माया को परखने के लिए यह दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं। लेकिन दिव्य बुद्धि के बजाय जब साधारण लौकिक बुद्धि वाले बन जाते हैं तब माया को परख नहीं सकते, वह माया के वार से बच नहीं सकते। वह अपनी चेकिंग नहीं कर सकते। पहले ये देखो कि क्या अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र अपने पास कायम है। कहीं दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र पर माया के संदोष का वातावरण का प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रहा है। वह कोई डिफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अपनी ऐसी श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए मुख्य 3 विशेषताओं को भरने के लिए 3 शब्द याद रखो। निर्वाण स्थिति में होना है पहला, दूसरा निर्माण बनना है और तीसरा निर्माण करना है। निर्वाण, निर्माण, निर्माण अर्थात मान से परे ये 3 शब्द स्मृति में रखो तो तकदीर की तस्वीर आकर्षण में बन जाएगी। चलते चलते इन 3 बातों की कमी हो जाती है। निर्वाण स्थिति में कम रहते हैं, वाणी में सहज और रुचि से आते हैं। जितने वाणी से लगन है उतनी वाणी से परे स्थिति में स्थित होने की लगन व रस कम अनुभव करते हो। निर्माण बनने के बजाय अनेक प्रकार के मान देह का व पोजीशन का, गुणों का, सेवा का, सफलता का व अनेक प्रकार के मान सहज स्वीकार कर लेते हो। और स्वीकार करने की इच्छा में रहते हो। आप मान के जिज्ञासु हो, इसलिए सम्मान का कोर्स अभी तक समाप्त नहीं कर सके हो।
जब यह जिज्ञासु रूप समाप्त होता है तब ही सम्मान की स्थिति सबते और सदा रहती है। महान सम्मान को भुला देता है। ऐसे नवनिर्माण करने के बजाय या कंस्ट्रक्शन के बजाय डिस्ट्रक्शन कर देते हो, अर्थात नवनिर्माण के बजाय कभी कभी कोई की स्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हो। सदैव हर कर्म में व हर संकल्प में चेक करो कि सब संकल्प, बोल व कर्म क्या नवनिर्माण के निमित्त हैं। ऐसी स्टेज रखने में से सर्व विशेषताएं स्वतः ही आ जाएंगी। ये है वर्तमान समय पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति। मधुबन निवासियों की रिजल्ट अच्छी रही। मेजॉरिटी स्नेह और सहयोग में अथक सेवाधारी रहे और आगे भी बनते रहेंगे। मधुबन निवासियों की रिजल्ट अच्छी रही। मेजॉरिटी स्नेह और सहयोग में अथक सेवाधारी रहे और आगे भी बनते रहेंगे। महिमा योग्य तो बने हो जो कि समय बाप दादा महिमा कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है? मधुबन निवासियों को और सब आत्माओं को विशेष व्रत लेना चाहिए। कौन सा व्रत? यही लेना है कि हम सब एक मत, एक ही श्रेष्ठ वृत्ति, एक ही रूहानी दृष्टि और एक रस अवस्था में एक दो के सहयोगी बन, शुभ चिंतक बन, शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए और अनेक संस्कार होते हुए भी एक बाप समान सतो प्रधान संस्कार और स्वयं के भाव में रहने वाला, स्वभाव बनाने वाला किला मजबूत बनावेंगे। ये है व्रत। क्या समय के प्रति व सर्वात्माओं के प्रति यह व्रत लेने की हिम्मत है? समय के प्रति तो प्रवृत्ति में रहने वाले और वातावरण में रहने वाले भी करते हैं। मध्य निवासियों में न सिर्फ समय के प्रति, साथ ही संगठन के प्रति भी व्रत लेने की हिम्मत चाहिए। यही मधुबन वरदान भूमि की विशेषता है। समझा? जैसे अभी हिम्मत का प्रत्यक्ष फल दिखाया, ऐसे ही एक दो को सावधान करते और एक दो के सहयोगी बनते हुए इस व्रत को साकार रूप में लाने में सफल हो जाएंगे। जैसे और जोन वालों को अपनी अपनी विशेष सर्विस का सबूत देने के लिए सुनाया है, वैसे मधुबन निवासियों को भी इस बात का सबूत देना है। इस आधार पर ही जनवरी में प्राइज मिलेगी। इतने समय में सबूत देना मुश्किल है क्या? साकार रूप द्वारा व अव्यक्त रूप द्वारा शिक्षा और स्नेह की पालना कितने समय ली है? पालना लेने के बाद अन्य आत्माओं की पालना करने के निमित्त बन जाते हैं। क्या ऐसी पालना करने के निमित्त बने हो या अभी तक लेने वाले ही हो? अभी तो पुरानों को आने वाले नए बच्चों की पालना करनी चाहिए। अर्थात अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा और स्नेह द्वारा उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है और इस कार्य में दिन रात बिजी रहना चाहिए। यह अव्यक्त पाठ भी विशेष नयों के लिए है और पुरानों को तो अब बाप के समान बन नई आत्माओं के हिम्मत और उल्लास को बढ़ाना है। जैसे बाप दादा ने बच्चों को अपने से भी आगे रखते हुए अपने से भी ऊंचा बनाया है, ऐसे ही पुरानों का कार्य है नयों को अपने से भी आगे बढ़ाने का सबूत दिखाना। वह सर्व शिक्षाओं को साकार स्वरूप में दिखाना है
पालना का प्रैक्टिकल रूप रिटर्न रूप में देना है। अच्छा, ऐसे सपूत बच्चे अपनी तकदीर की तस्वीर अपनी धारणों द्वारा दिखलाने वाले, सदा मूल मंत्र और यंत्र को कर्तव्य में लाने वाले, बाप दादा के समान हर सेकंड संकल्प सर्वात्माओं के कल्याण के प्रति लगाने वाले, सदा स्वयं के भाव में रहने वाले, बाप दादा समान श्रेष्ठ संस्कार अर्थात अनादि और आदि संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले, हर संकल्प और हर समय को सफल बनाने वाले, सफलता मूर्त सितारों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।